हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनदर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फेल पास कॉन्सेप्ट। फेल पास कॉन्सेप्ट में वो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों जिसमें कुछ स्टूडेंट दिए होते हैं जो कि कुछ मार्क्स से पास हो जाते हैं या कुछ मार्क्स से फेल हो जाते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस कॉन्सेप्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा बच्चों, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको पता लग जाएंगे एंड हाउ टू टैकल ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो भी आपको पता लग जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार, देखिए क्या कहता है। कहते हैं कैंडिडेट स्कोर्ड 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड ही वाज फेल्ड बाय 20 मार्क्स। एक कैंडिडेट के 50% नंबर आते हैं और 20 नंबर से फेल हो जाता है। 20 नंबर से फेल का क्या मतलब है, मतलब जितने पासिंग मार्क्स हैं उससे उसके 20 नंबर कम आते हैं। ठीक है, एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके 66.66% मार्क्स आते हैं और वो कैंडिडेट 20 मार्क्स से पास हो जाता है। 20 मार्क्स से पास होने का क्या मतलब है, उसके जो है मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, 66.66% मार्क्स लेके आए, उसके 20 मार्क्स ज्यादा आते हैं। किससे ज्यादा आते हैं, पासिंग मार्क्स से। तो हमें ये बताना है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में कॉमन कड़ी क्या है, कॉमन कड़ी है सर पासिंग मार्क्स। तो आपको पासिंग मार्क्स को कंपेयर करना होता है। ठीक है, आपको उस चीज को कंपेयर करना होता है जो कॉमन होता है। तो अगर इस पूरे सवाल में आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन है पासिंग मार्क्स। तो चलिए पासिंग मार्क्स को कंपेयर करते हैं और फिर एक लाइन में हम इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बट वो लाइन इंपॉर्टेंट है कि कैसे लिखनी है अपने को। तो पासिंग मार्क्स अगर मैं फर्स्ट कैंडिडेट के हिसाब से देखूं बच्चों, तो फर्स्ट कैंडिडेट के 50% मार्क्स आए थे। किसका 50% था सर, 50% था मैक्सिमम मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स हम टी मान लेते हैं। टी जो है वो टोटल मार्क्स है, मैं यहां पे लिख देता हूं। टी जो है वो हमारे टोटल मार्क्स है, क्वेश्चन में टी लेके चलेंगे टोटल मार्क्स, और पासिंग मार्क्स में निकाल ही रहा हूं। ठीक है, तो कैंडिडेट के 50% मार्क्स आए। किसका 50%, 50 मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब टोटल मार्क्स का 50% ऑफ टी आया उसका। और वो कैंडिडेट जो है वो 20 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब उसके 20 नंबर और ज्यादा आ जाते तो उसके पासिंग मार्क्स के इक्वल आ जाते। मतलब अगर इसमें मैं +20 कर दूं तो उसके पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाते हैं। एक बार ये लाइन को दोबारा समझते हैं। एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके 66.66% मार्क्स आए, लेकिन वो कैंडिडेट 20 मार्क्स से पास हो जाता है। देखो 66.66% मार्क्स लाना, ठीक है, किसका, टोटल का, और वो कैंडिडेट का 20 नंबर ज्यादा लेकर आना पासिंग मार्क्स से। तो इसका मतलब अगर इसमें से 20 माइनस कर दिया जाए तो जो ये मार्क्स बनेंगे ये पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने कॉमन कड़ी बोले तो पासिंग मार्क्स, उनको हमने दोनों तरफ इक्वेट कर दिया। और अब देखो यहाँ पे हम इससे इक्वेट करके, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके हम टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। टी मतलब टोटल मार्क्स। तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो अगर मैं 50% ऑफ टी को उधर ले जाऊं, 66.66% ऑफ टी में से माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा, 16.66% ऑफ टी बचेगा। ठीक है, 16.66% ऑफ टी बचेगा। और -20 को इधर ले आऊं तो +20 हो जाएगा, 20 + 20 40 हो जाएगा। अभी 16.66% कितना होता है, 1/6। कितना होता है, 1/6, क्योंकि 1/6 इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में वो 16.66% होता है। तो 16.66% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/6। 1/6 किसका सर, टी का। ठीक है, इज इक्वल टू 40। तो हम ये कहेंगे टी का जो वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 40 × 6, दैट कम्स आउट टू बी 240। ठीक है जी, लेकिन हमें टोटल मार्क्स नहीं पूछे थे सर, लेकिन टोटल पूछे होते तो 240 होता है, बट टोटल नहीं पूछे थे। हमसे क्या पूछे थे, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स ये वाले हैं बेटा। ठीक है, तो अब आप क्या करो, पासिंग मार्क्स निकालने के लिए दो अलग अलग हमने पासिंग मार्क्स दो अलग अलग तरीके से निकाले थे। एक तो ये वाले तरीके से या दूसरे वाले से, किसी में भी आप टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं ये पहले वाले में टी का वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे। तो 50% ऑफ 240, ठीक है, और +20, तो ये पासिंग मार्क्स बनने जा रहे हैं मेरे। और ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 + 20 कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 140। और 140 सवाल का सही आंसर है। एक बार दोबारा करते हैं। आई एम श्योर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। एक दूसरे क्वेश्चन के थ्रू दोबारा समझाता हूं, एक बार फिर से देखिए मेरे साथ। तो इस क्वेश्चन के थ्रू देखिए। ठीक है, ये पीछे कैट में आया हुआ क्वेश्चन है और फेल पास कॉन्सेप्ट पे, ये क्या कॉन्सेप्ट का नाम है सर, फेल पास कॉन्सेप्ट बच्चों, फेल पास कॉन्सेप्ट। तो किस तरह से ये क्वेश्चन को टैकल करना था, कैसे हम बहुत जल्दी कर सकते थे, आइए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि इन द एग्जामिनेशन विष्णु स्कोर 52%। विष्णु के 52% मार्क्स आए। देखिए पूरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आशा के 64% मार्क्स आए। ठीक है, जो विष्णु थे उसके 23 नंबर कम आए, जबकि आशा के 34 मार्क्स ज्यादा आए। किससे, जितने रमेश ने मार्क्स अचीव किए थे। तो हमें गीता के मार्क्स बताने हैं। वी हैव टू फाइंड आउट मार्क्स ऑफ गीता, जिसने 84% मार्क्स लेके आई थी। तो आप देखो इसमें 4 नाम लिए गए हैं। पहले विष्णु है, फिर आशा है, फिर रमेश है, और फिर जो है गीता भी है।
तो कैसे इनको कनेक्ट करना है, तो आप देखेंगे सबसे पहली लाइन में विष्णु और आशा की बात की गई है, बट दूसरी लाइन में दोनों को कंपेयर किया गया है रमेश से। जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, हमारा क्वेश्चन जो था वो कंपेयर किया गया था बच्चों पासिंग मार्क्स से। तो हमने कहा यहाँ पे कॉमन कड़ी रमेश है तो रमेश को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो रमेश पे फोकस किया जाता है, तो रमेश पे फोकस करते हैं, तो रमेश के मार्क्स निकालने की कोशिश करते हैं। किसके थ्रू? विष्णु और आशा के थ्रू। तो रमेश के मार्क्स निकालते हैं। तो रमेश ये बताइए विष्णु के कितने नंबर आए थे? विष्णु के सर 52% मार्क्स आए थे, ठीक है जी। 52% किसका आया था सर? 52% ऑफ टी आया था। और इतने मार्क्स लाके इसके 23 नंबर कम थे। किससे? रमेश से। कंपैरिजन रमेश से बच्चों 52% ऑफ टी लाके रमेश 52% ऑफ टी लाके विष्णु के जो मार्क्स थे वो 23 कम थे। किससे? रमेश थे। तो अगर इसमें 23 और होते तो रमेश के नंबर आ जाते, ठीक है। 23 कम थे ये रमेश से, तो प्लस 23 कर दो इसमें अगर, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएंगे मार्क्स? रमेश के इक्विवेलेंट आ जाएंगे मार्क्स, ठीक है, क्योंकि 23 कम थे, 23 और दे दिए इसको। एक बार फिर से, आशा के नंबर थे 64%, आशा के नंबर थे 64%, 64% किसका? सर टी का। और 64% ऑफ टी लाके आशा जो है उसके नंबर 34 ज्यादा आ गए। किससे? रमेश से। रमेश से 34 ज्यादा आ गए बेटा। तो अगर इसमें से 34 निकाल दें तो सर ये भी रमेश के इक्विवेलेंट आ जाएंगे। भाई 34 ज्यादा आ गए थे रमेश से, 34 माइनस कर दिए तो रमेश के इक्विवेलेंट हो गए। रमेश कॉमन कड़ी था, रमेश को हमने इक्वेट कर दिया, जैसे उसमें पासिंग मार्क्स कॉमन कड़ी था, पासिंग मार्क्स को इक्वेट कर दिया। ये फेल पास कॉन्सेप्ट बच्चों समझ में आ गया ना, क्या चीज कंपेयर करोगे? एक बार वो समझ में आ गई, देखो क्वेश्चन कितना आराम से होता है। अब पहले टी निकाल लो, फिर देख लेते हैं क्या पूछा है इसने। तो मैं आपको बता भी देता हूं इसने पूछा क्या है। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु स्कोर्ड 84%। गीता के मार्क्स जो आए हैं, गीता के जो मार्क्स आए हैं वो 84% आए हैं। किसका 84% आया है? 84% आया है टोटल का। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि ये गीता के नंबर है। तो अगर मैं पहले टी निकाल लूं और फिर 84% ऑफ टी निकाल दूं तो क्या मेरा सवाल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। और टी कहां से आएगा सर? टी यहां से आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आएगी बच्चों, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ 52% ऑफ टी, यहाँ 64 है, 64 में से 52 माइनस कर दो तो 12% ऑफ टी बचेगा। बिल्कुल बचेगा सर। और इस -34 को यहाँ पे आके +34 हो जाएगा, +23 में ऐड हो जाएगा तो ये 57 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो 12% ऑफ टी हमारा 57 आ गया। और मुझे 84% ऑफ टी निकालना, मुझे टी भी नहीं निकालना, मुझे गीता के नंबर बताने हैं जो कि 84% ऑफ टी है। तो सीधा सीधा 84% ऑफ टी निकाल देता हूं सर, है ना। उसके लिए यूनिट भी लगा देता हूं। देखो 12% ऑफ टी 57, 1% ऑफ टी 57 डिवाइड बाय 12 और 84% ऑफ टी इंटू 84। यूनिटी मेथड तो यही कहता है ना भाई 12% ऑफ टी 57 है, डिवाइड बाय 12 कर दोगे 1% के इक्वल वैल्यू आ गई, और इंटू 84 कर दोगे 84 की वैल्यू आ गई, तो ये 7 आ जाएगा। वी कैन से दैट दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 350 + 49 399। और ये आंसर होना चाहिए क्योंकि 84% ऑफ टी ऑटोमेटिकली आ गया बच्चों, और यही आंसर था क्वेश्चन का 399। ठीक है, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं 12% ऑफ टी 57 है और जो 84 है बच्चों इसका 7 टाइम्स है, 12 का 7 टाइम्स है। तो अगर यहाँ 7 टाइम्स किया तो 57 का भी 7 टाइम्स कर दीजिए, आंसर 399 आ जाएगा। एक बार दोबारा करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, बट बात समझ में आ रही है, आई एम श्योर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सब बच्चों को मजा आ रहा होगा। एक बार फिर से करते हैं बेटा, आइए एक बार फिर से करते हैं। तो अगर समझ में आ रहा है तो एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ये लीजिए तीसरा सवाल। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 66.66% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 25 मोर देन द पासिंग मार्क्स एंड 41.66% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू फेल्ड बाय 50 मार्क्स। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। किसी कैंडिडेट के अगर 66.66% मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसके मार्क्स 25 ज्यादा आ गए हैं पासिंग मार्क्स से, और जिसके 41.66% मार्क्स हैं उसके जो मार्क्स हैं वो 50 के आ गए हैं, 50 कम आ गए हैं, 50 से फेल हो गया, 50 कम आ गए हैं किससे? पासिंग मार्क्स से। तो हमें पास परसेंटेज बतानी है, वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने परसेंट से वो पास हुआ। तो ये निकालने के लिए आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों। तो आप मेरे को एक बात बताओ यार, एक छोटी सी बात बताओ। फिर से पासिंग मार्क्स है सर, पासिंग मार्क्स देख लेते हैं एक बार। तो पासिंग मार्क्स कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट के 66.66% मार्क्स आए, 66.66% ऑफ टी आया, बिल्कुल ठीक है। और उस कैंडिडेट के 25 नंबर ज्यादा थे, तो इसमें से अगर 25 निकाल दें तो पासिंग मार्क्स के इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि 25 ही तो ज्यादा थे उसके, वो हटा देंगे तो पासिंग बन जाएंगे। और दूसरे कैंडिडेट के मान लीजिए 41.66% मार्क्स थे, किसका? टोटल का, और उसके वो 50 नंबर से फेल हो गया, मतलब 50 कम आ गए पासिंग मार्क्स से। तो इसको अगर प्लस 50 और मिल जाते तो ये भी पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाता। दोनों को इक्वेट कर दिया। हमें क्या निकालना है? हमें तो सर पास परसेंटेज बताना है। देखो यहाँ से पासिंग मार्क्स आएंगे, लेकिन हमें पास परसेंटेज बताना है। तो देखते हैं पास परसेंट कैसे निकालेंगे। पास परसेंट कैसे निकालोगे? वैसे तो पास परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, ऊपर लिखिए पासिंग मार्क्स, नीचे रखिए टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स,
और इनटू में क्या कर देंगे, इनटू में 100 कर देंगे। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एक बार देख लेते हैं क्या करना है अपने को। तो आप मेरे को ये बताओ, आप बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 41 पॉइंट है, यहाँ 66 पॉइंट है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 25% ऑफ टी बचेगा और 25% ऑफ टी, और ये वैल्यू हमारी इसमें ऐड हो जाएगी, 25 ऐड हो जाएगा तो 75 हो जाएगा। 25% बोले तो 25/100 इंटू टी इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। ये कटेगा, 4 आ जाएगा, 4 को ऊपर ले जाइए, टी का वैल्यू आ जाएगा 75 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 300। तो 300 मेरा टोटल आ गया। ठीक है, 300 मेरा टोटल आ गया। यहाँ से पासिंग नंबर भी आ जाएंगे। तो पासिंग मार्क्स मेरे कितने आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे मेरे किसके इक्वल, 66.66%। अच्छा, 66.66% को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 33.33% 1/3 होता है ना, 1/3 मार्क्स होते हैं, तो 66.66% इज 2/3। तो 2/3 ऑफ टोटल, 2/3 ऑफ यहाँ पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, 2/3 ऑफ टोटल, टोटल कितना है 300 माइनस 25, तो आई कैन से ये 100 आ गया, तो ये नंबर आ जाएंगे मेरे 175। इसका मतलब पासिंग मार्क्स 175 है, जबकि टोटल मार्क्स 300 है। तो मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में वैल्यू निकाल लेता हूं। तो पासिंग मार्क्स रख दीजिए ऊपर, दैट इज 175 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है, टोटल मार्क्स दैट इज 300, और इंटू में 100 कर दीजिए, ये 0 से 0 कट गई, और यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारी 5258.33%। तो 58.33% इसका आंसर है। एक बार दोबारा करते हैं। ठीक है, 58.33% आंसर है। क्वेश्चन तो हो चुका है, एक बार दोबारा करते हैं। देखिए विदाउट यूजिंग पेन भी इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बट आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा बच्चों। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आ जाए अगर, तो पेपर में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा कि हम क्वेश्चन पेपर में कर सकते हैं। तो एक बार इसी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दोबारा समझाता हूँ, एक बार फिर से मेरे साथ देखिएगा। आप ये बताइए पहले मार्क्स कितने थे सर, 66.66% मार्क्स थे, और वो बच्चा क्या था 25 नंबर से पास हो गया था, मतलब उसके 25 नंबर ज्यादा आ गए थे, किससे, पासिंग मार्क्स से 25 ज्यादा आ गए थे। और फिर 50 नहीं कितना है, 41.66 है। 41.66% अगर कैंडिडेट के आते हैं, कितने आते हैं बच्चों, 41.66% में अगर मार्क्स आते हैं, तो वही कैंडिडेट जो है वो 50 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ना। तो अब ये बताओ, यहाँ 25 नंबर से पास था, यहाँ 50 नंबर से फेल है, कितने का डिफरेंस आ गया सर, 75 का डिफरेंस आ गया। ये बात समझ में आई, 75 का कैसे, भाई पहले 25 नंबर से पास होगा तो 25 ज्यादा थे पासिंग से, 50 नंबर कम है, तो गैप तो पहले 25 उधर था, अब 50 इधर है, तो दोनों में 75 का गैप आ गया। और इधर से अगर परसेंटेज में देखूं तो ये 25% के बराबर है। किसके परसेंटेज इक्वल है सर, 25% के, है ना, ये 25% का गैप है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये 25% जो इक्विवेलेंट है वो 75 मार्क्स के इक्वल है। ठीक है, और कैंडिडेट के 66.66% मार्क्स है, और वो 25 नंबर ज्यादा लेके आया है, किससे पासिंग मार्क्स से। तो 25% 75 के इक्विवेलेंट है, तो 25 किसके इक्विवेलेंट होगा, कैन वी से 75 नंबर 25% के बराबर है, तो 25 नंबर 1/3 कर दो इसका, तो 1/3 करूंगा तो 25/3, ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 8.33%। मतलब 25 नंबर 8.33% के इक्विवेलेंट है। मैं इन 25 नंबर को बच्चों 8.33% बोल सकता हूं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो कैंडिडेट के 66.66% मार्क्स आए थे, उसके 8.33% ज्यादा थे, किससे, पासिंग मार्क्स से। तो अगर 66.66% में से, यदि 66.66% में से मैं 8.33% माइनस कर दूं, तो क्या मेरे पासिंग परसेंटेज नहीं आ जाएगा, क्या मेरा यही पासिंग परसेंटेज नहीं है। तो कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 58.33%। आई एम श्योर ये मेथड समझ में आया होगा, आई एम श्योर आपने एंजॉय किया होगा, आई एम श्योर मजा आया होगा बच्चों। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। कुछ और वीडियो चाहते हैं आप जिस भी टॉपिक पे, मुझे जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे इसी जोश इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बच्चों।